डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। राष्ट्रीय लोक दल को मिला अपना नया नेता, जयंत चौधरी संभालेंगे कमान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होने लगी हैं, इस बीच राष्ट्रीय लोक दल ने अपना नेता चुन लिया है। जी हां, अब चौधरी जयंत सिंह पार्टी की कमान संभालेंगे और वो पार्टी के अध्यक्ष होंगे। एक वर्चुअल मीटिंग में इस बात को पूरी तरीके से इस बात पर मुहर लग चुकी है कि पार्टी का भविष्य आने वाले दिनों में अब जयंत चौधरी ही होंगे। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह की असामयिक हुई मृत्यु के बाद ये जो जगह खाली हो गई थी, इसको लेकर के पार्टी में लंबे समय से मंथन चल रहा था और सबने एक स्वर में सीधे के सीधे जयंत चौधरी को ही इस पद के लिए चुना है और अब वो राष्ट्रीय लोक दल का चेहरा होंगे आने वाले तमाम चुनाव और इस सियासी लड़ाई को आगे ले जाने में। हम आपको बताते हैं किस तरीके से राष्ट्रीय लोक दल पिछले सालों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों में जिस तरीके का तस्वीरें दिखाई दे रही थी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो चुनाव के समय पार्टी की लगातार जो चिंता रही थी, सीटों की कमी का टोटा रहा, उनको लेकर के कैसे पार्टी आगे बढ़ी। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल का पूरा दारोमदार जाता है चौधरी चरण सिंह को। उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से गठन किया उसको आगे लेके गए और उनकी छवि एक किसान के नेता के तौर पर बनकर उभरी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी समीकरण बार बार बदलते रहे, उसमें कहीं ना कहीं आरएलडी भी अपना जो वोट बैंक है, जो कि खास तौर पर किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, वो कहीं ना कहीं छूटता दिखाई दिया। उसके बाद में जब चौधरी अजीत सिंह मैदान में आए और उन्होंने पार्टी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं उनकी एक छवि किसानों से हटकर जाट नेता तक रहकर सीमित होती नजर आई। यही कारण है कि पिछले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी की कमी और नेतृत्व की कमी और जिस तरीके से पार्टी पिछले चुनाव में अच्छा नहीं अपना प्रदर्शन कर पाई, उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ। यही कारण था कि चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों ही अपनी अपनी सीटें 2014 के चुनाव में हार गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सीट बदलने के बावजूद भी जयंत चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और अजीत सिंह भी अपनी सीट हार गए। पार्टी के आगे बड़ा संकट भी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी अभी से ही जोर आजमाइश कर रही है और जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी और बाकी छोटे दलों का ये गठबंधन है, ये बीजेपी को राज्य में चुनौती देगा। ऐसे में जयंत चौधरी के आगे भी कई चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती ये भी है कि पार्टी को उस स्तर पर लेकर जाना जहां समाजवादी पार्टी और अन्य गठबंधन के दलों के साथ में वो सामंजस्य बैठाया जा सके। इसके अलावा चौधरी जयंत के सामने एक और जो बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका फायदा इस समय पार्टी देख रही है, किसान आंदोलन का जिस तरीके से असर दिखाया गया, किसानों की नाराजगी दिखाई गई सत्ता पक्ष के प्रति, उसका फायदा लेने के लिए जयंत चौधरी को अभी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि सांगठनिक तौर पर तमाम इन किसानों को एक करना और इसका जो असर है वो 2022 के चुनाव में दिखाई दे, इसके लिए अभी और जोर आजमाइश करना बाकी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अब 2022 के चुनाव की तैयारियों के मोड में धीरे धीरे आ रही है। हालांकि कोरोना काल का जो संक्रमण इस समय फैला हुआ है, ऐसे में कोई खास राजनीतिक चहलकदमी नहीं हो रही, लेकिन आंतरिक तौर पर पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर के अभी से मंथन के दौर में लगे और ख़ास तौर पर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा और समाजवादी पार्टी को फ़ायदा नज़र आया, उसको लेकर के भी पार्टी सक्रिय है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें आरएलडी की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी ने पंचायत चुनाव में खासा अपना जोर आजमाइश को अच्छे से दिखाते हुए एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिखाया है। यही कारण है कि पार्टी के जो हौसले हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और उसे लगता है कि 2022 के चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करके विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ एक इतिहास बना सकती है। हालांकि अब जयंत चौधरी के पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद में उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि किसानों के मुद्दे के साथ साथ नए युवा चेहरों को
पार्टी के साथ जोड़ना और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं पार्टी को अपनी मजबूती दिखानी होगी। हालांकि जयंत चौधरी के अब अध्यक्ष बनने के बाद में पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात से खुश हैं कि अब पार्टी में एक नए विचारधारा के साथ में कई बदलाव भी हो सकते हैं, कई नए युवा चेहरे भी जुड़ेंगे और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव और यहाँ जयंत चौधरी, दोनों का जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस गठबंधन को भी फ़ायदा पहुँचा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी चुनौती भी है, ना सिर्फ अपनी विरासत को कायम रखना बल्कि राष्ट्रीय लोक दल को राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान दिलाना और लगातार घटती सीटों और पार्टी का जो जिस तरीके से उनका हमेशा से एक जो आधार रहा है खासतौर पर किसानों के बीच, जाट समुदाय के बीच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको न सिर्फ आंकड़ों के दम पे बल्कि ज़मीनी तैयारी के साथ भी खड़ा करना चौधरी जयंत सिंह के आगे एक बड़ी चुनौती होगी। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।